बोरिंग कॉस्ट का एक और सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जी हमने बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। रिक्वायरमेंट है कि हमने बताना है कि कितनी बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगी फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इसके लिए। सवाल देखते हैं, कहता है जी एट्रोक्सियो कंपनी हैड द फॉलोइंग लोन इन प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ 2006 के बिगिनिंग और एंड के ऊपर उसके लोन है 2006 के, वो कुछ इस तरह से थे। उसने हमें बताए हैं कि एक उसने लोन लिया हुआ था 2001 का, ओपनिंग बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस उसका ये है। एक उसने लोन लिया हुआ है 2004 का, ओपनिंग बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस ये था। एक उसने लोन लिया है 2006 में, स्टार्टिंग पे नहीं था, ये ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया गया है। ये जो 7.5% के ऊपर लोन लिया गया है, ये डिबेंचर्स की फॉर्म में लोन इशू किया गया है, मतलब डिबेंचर्स रेस किए गए हैं और इसके ऊपर जो हम यील्ड पे कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 7.5% जो है वो हमने इंटरेस्ट पे करना है इसके ऊपर। अच्छा जी, कहते हैं 7.5% डिबेंचर वाज इशूड टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट के, जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं, इससे हमने क्या करना है, इससे जो हमारे क्वालिफाइंग एसेट्स हैं उसकी हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ विच बिगेन ऑन 1 जुलाई 2006, और जो कंस्ट्रक्शन थी वो हमारी 1 जुलाई 2006 को हुई थी। ऑन 1 जनवरी 2006 कंपनी बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, कंपनी जो है थी वो क्वालिफाइंग एसेट्स कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अ पीस ऑफ मशीनरी फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यूजिंग एग्जिस्टिंग बोरिंग्स। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन वाज कुछ इस तरह से थे। यकम जनवरी को हमारे एक्सपेंडिचर्स ये हुए, यकम अक्टूबर को हमारे एक्सपेंडिचर्स ये हुए, टोटल एक्सपेंडिचर्स हमारे ये हुए हैं। हमने इसकी बोरिंग कॉस्ट निकाल दी है, कितनी बोरिंग कॉस्ट जो है हमको लेके चल रहे हैं उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये सवाल है हमारा। सवाल को शुरू करने से पहले हमें एक चीज को देखना पड़ेगा कि हमारा जो क्या कहते हैं लोन्स हैं कौन से, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करनी है। हम एक्सपेंडिचर्स कहाँ से कर रहे हैं और उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। अब सवाल पढ़ने के बाद एक चीज़ तो समझ आ रही है कि पेमेंट्स वगैरह जो हो रही हैं वो एग्जिस्टिंग लोन से हो रही हैं, जो हमने जनरल बोरिंग्स की हुई थी उससे हमारी पेमेंट्स वगैरह क्या हो रही हैं, यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। तो सवाल ही जनरल बोरिंग की तरफ है, तो इसके लिए हमें जनरल बोरिंग का मेथड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब जनरल बोरिंग्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले जो करनी पड़ती है वर्किंग जो हमारी होती है, वर्किंग नंबर 1, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें से हम कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमारा कैपिटलाइजेशन रेट क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो लोन है ये भी जनरल बोरिंग के तहत है, ये वाला लोन जो है ये भी जनरल बोरिंग के तहत है। यहाँ पे जो हमने डिबेंचर्स रेज की हैं ये तो हमने फॉर द क्वालिफाइंग एसेट रेज की हैं, तो ये तो है, ये तो हमारे स्पेसिफिक के ऊपर मूव कर जाएंगे, ये हमारे उसके ऊपर नहीं है जनरल बोरिंग के ऊपर। तो जनरल बोरिंग हमारे पास यहाँ पे दो ही आ रही हैं, एक हमारी ये वाली आ रही है और एक हमारी ये वाली आ रही है, इसके ऊपर हम लेके चलेंगे। अब ये दो हमारे पास बोरिंग्स हैं, इनके ऊपर हमारा प्रिंसिपल क्या है वो ले लेते हैं और इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या आएगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन रेट के लिए। जब हमने कैपिटलाइजेशन रेट निकालना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है रेट निकालने का, कि हम टोटल इंटरेस्ट लेते हैं, उस टोटल इंटरेस्ट में से हम उसको डिवाइड करते हैं टोटल लोन से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट आ जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास जनरल बोनस का इंटरेस्ट तो है नहीं, बट लोन तो मुझे पता है कि लोन कितना बन रहा है, तो हम यहाँ पे उसका क्या करते हैं, हम उसका यहाँ पे अब वो निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेबल की, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लोन, लोन ए ले लेते हैं, लोन बी ले लेते हैं हम। लोन ए जो है हमारा वो 120 मिलियन का है, और लोन बी जो है वो हमारा 50 मिलियन का, तो हम ले लेते हैं लोन ए हमारा 120 मिलियन का है,
और लोन बी जो है था वो हमारा 50 मिलियन का था। अब हमने लोन के ऊपर जिस रेट के ऊपर लिए हैं वो हम रेट यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमने लिया था 10% के ऊपर और वो 9.5% के ऊपर। ये रनिंग चल रहे हैं 10% के ऊपर और 9.5% के ऊपर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन रही है, तो 120 मिलियन का अगर हम इंटरेस्ट लें तो ये बन जाएगा 12 मिलियन। 50 मिलियन का अगर हम 9.5% लें कितना बनेगा ये, 50 मिलियन का 9.5%, 4750 4750 इसको हम ऐड कर लेंगे। हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना बनता है, 12 और 4 16, 1650, 16,750। ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब हम कैपिटलाइजेशन रेट निकाल सकते हैं। 16,750 हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट है। लोन हमारा टोटल कितना बन रहा है, 120 और 50, 170 बन रहा है हमारा लोन। तो 170,000 हमारा ये है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा कितना हमारा कैपिटलाइजेशन रेट बन रहा है, 9.8%, 9.85%। तो हम इसको फिर 9.85 लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया, कैपिटलाइजेशन रेट। अब हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। अब हमने एक्सपेंडिचर्स निकालने हैं। एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे अब देखना है कि उसके ऊपर कितनी बोरिंग कॉस्ट हमारी इनकर हो रही है। तो उसके लिए आप बुकिंग नंबर 2 कर दें। इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम डेट ले लेंगे, यहाँ पे हम पेमेंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास रेट आता है, आप टाइम फ्रैक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास रेट आता है और यहाँ पे आपके पास बोरिंग कॉस्ट आ जाती है कितनी बन रही है। अब यहाँ पे अगर हम सवाल में पढ़े, क्योंकि ये जनरल बोरिंग है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स ले जाते हैं। पहला आपने किया यकम जनवरी को, यकम जनवरी 2006 में आपने पेमेंट की थी 30,000 रुपये की। ये पूरे साल के लिए बन रही है, मैं भी रुपीज इन थाउजेंड ले रहा हूँ। यहाँ पे 30 मिलियन बनते हैं लेकिन मैं ले रहा हूँ रुपीज इन थाउजेंड। पूरे साल की बन रही है, 9.85% हमारा रेट है। इस पे हम बोरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद अगली पेमेंट हमने की है 20 मिलियन की, ये हमने की है यकम अक्टूबर को। इसको भी हम यहाँ पकड़ लेंगे। अब अक्टूबर में की है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने के लिए बन रही है। इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.8% से, तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी, कितनी बनेगी, 30,000 इंटू 9.85%, 2955। और ये कितनी बनेगी, 20,000 इंटू 3/12 इंटू 9.85%, 493। इसको सम कर लें, 348। इसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो कितनी होगी, 3,448,000। ये जो है, ये इसकी बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज हो रही है। So this was a question about borrowing cost.